गंगा किनारे बसे आनंदपुर गांव में सुमित्रा देवी नाम की एक वृद्ध मां अकेली रहती थी। उनके बेटे बहू शहर में बस गए थे और कई सालों से वापस नहीं आए थे। उम्र के इस पड़ाव में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। गांव के लोग कहते, अम्मा अब तो तुम्हें आराम करना चाहिए, लेकिन तुम रोज शिव मंदिर तक कैसे जाती हो? लेकिन सुमित्रा देवी हर दिन महादेव की भक्ति में डूबी रहती। वे लकड़ी की एक पुरानी छड़ी के सहारे चलते हुए शिव मंदिर जाती, बेलपत्र, जल और चावल अर्पित करती और पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करती। इस बार की महाशिवरात्रि बहुत ठंडी और तूफानी रात में आई। चारों ओर घना अंधेरा था, ठंडी हवाएं चल रही थीं। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन सुमित्रा देवी ने मन में ठान लिया कि वे इस बार भी शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगी। कमजोर शरीर, कांपते हाथ और धीमी चाल के बावजूद वे गंगा घाट की ओर बढ़ने लगी। रास्ता सुनसान था। ठंड इतनी तेज थी कि हर कदम भारी लग रहा था, लेकिन उनकी आस्था अटूट थी। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंची, तेज बारिश शुरू हो गई। उनके पास छतरी भी नहीं थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। जब वे मंदिर पहुंची और जल अर्पित करने लगी, तभी एक भूखा प्यासा कुत्ता मंदिर के द्वार पर आ खड़ा हुआ। वो ठंड में कांप रहा था, भूखा था और करुणा से उनकी ओर देख रहा था। सुमित्रा देवी ने अपनी पूजा की थाली से चावल उठाकर उस कुत्ते को खिला दिया। गांव के कुछ लोग ये देखकर हंसने लगे। अरे अम्मा, शिव जी को चढ़ाने के लिए लाई हुई भोग कुत्ते को खिला दिया। लेकिन सुमित्रा देवी मुस्कुराई और बोली, शिव जी हर प्राणी में है। अगर ये जीव भूखा है तो मेरी पूजा अधूरी है। जैसे ही सुमित्रा देवी ने जल अर्पित किया, अचानक मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपक बिना तेल के जल उठे और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। और फिर उनके सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनकी आंखों में तेज था, चेहरे पर अद्भुत शांति। उन्होंने कहा, मां, तुमने सबसे बड़ी पूजा की है, सेवा और करुणा। महादेव तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है। सुमित्रा देवी विस्मय में साधु के चरणों में गिर पड़ी। जब उन्होंने सिर उठाया तो साधु का स्वरूप स्वयं महादेव में बदल गया। महादेव बोले, तेरी भक्ति सच्ची है, इसीलिए आज से तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। सुबह जब गांव के लोग मंदिर आए तो उन्होंने देखा कि मंदिर में सुमित्रा देवी के लिए बहुत सारा भोजन, गर्म कपड़े और पैसे रखे थे। कोई नहीं जान पाया कि ये कहां से आया, लेकिन सबने कहा, ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है। उसी दिन वर्षों से शहर में बसे उनके बेटे बहू भी गांव लौट आए। वे पश्चाताप करते हुए बोले, मां, हमें माफ कर दो। हमें एहसास हो गया कि दुनिया में सबसे बड़ा धन माता पिता का प्रेम होता है। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे अब खुशी के थे। सच्ची भक्ति केवल मंत्रों और पूजा में नहीं, बल्कि सेवा और करुणा में भी होती है। भगवान हर जीव में बसते हैं और जो दूसरों की मदद करता है उसे भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर मिलता है। महादेव अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी उन्हें खाली हाथ नहीं छोड़ते। हर हर महादेव।